Now let us discuss about emissive or a perfectly black body. Before discussing emissive or a perfectly black body, let us discuss about the theory of heat exchange. The theory of heat exchange was given by scientist Prevost in 1792. Theory of heat exchange. We know heat can be transferred from one body to another body when two bodies comes in contact with each other. ये जनरल थ्योरी हमको पता है, जनरल कंसेप्ट पता है कि हम लोग जैसे दो बॉडी ले रहे हैं, एक अपने पास हॉट बॉडी है और एक दूसरा कोल्ड बॉडी है। तो लोअर स्टैंडर्ड में हम लोग पढ़ते हैं कि हीट जो है वो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में जाता है। कब? जब ये दोनों एक दूसरे को कांटेक्ट में आते हैं। When these two bodies comes in contact with each other, then heat is transferred from hot body to cold body. हीट जो है वो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में ट्रांसफर होता है। कब तक? जब तक ये दोनों सेम टेम्परेचर अटेंड ना कर ले। जब तक ये दोनों सेम टेम्परेचर अटेंड ना कर ले। जब ये दोनों का टेम्परेचर सेम होगा, जैसे एग्जांपल, दिस हॉट बॉडी इज एट 60 डिग्री सेल्सियस एंड दिस कोल्ड बॉडी इज एट 40 डिग्री सेल्सियस। तो ये पहले 60 डिग्री सेल्सियस पे था, ये 40 डिग्री सेल्सियस पे था। आफ्टर सम टाइम्स द टेम्परेचर ऑफ दिस बॉडी इज 50 डिग्री सेल्सियस एंड दिस बॉडी इज आल्सो 50 डिग्री सेल्सियस। लेट अस सपोज दिस इज बॉडी A, दिस इज बॉडी B. What happened here? These two bodies, बॉडी ए एंड बॉडी बी, जो पहले हॉट और कोल्ड बॉडी था, अब ऐसा नहीं रहेगा हॉट और कोल्ड बॉडी, बिकॉज बोथ बॉडीज अटेन द सेम टेम्परेचर। दोनों बॉडी का टेम्परेचर सेम है एंड दिस इज कॉल्ड एज द थर्मल इक्विलिब्रियम। इसे हम लोग थर्मल इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो ऐसा हम लोग लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ते थे। Heat is transferred from one body to another body. Heat is transferred from hot body to cold body until both bodies attains the same temperature. Condition of thermal equilibrium. But in 1792, scientist Pierre Prevost explained the concept of heat exchange, not the heat transfer. ये heat transfer हुआ। This is heat transfer. तो उन्होंने हीट ट्रांसफर का कंसेप्ट नहीं दिया, उन्होंने हीट एक्सचेंज का कंसेप्ट दिया। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट प्रीवोस्ट, अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट प्रीवोस्ट, heat is not transferred from one body to another body. Heat is exchanged between two bodies. Heat is exchanged between two bodies. इनके अकॉर्डिंग हीट जो है वो दो बॉडी के बीच में एक्सचेंज होता है। तो कैसे होगा? प्रीवोस्ट के अकॉर्डिंग जैसे हॉट बॉडी है और ये कोल्ड बॉडी है, और इनमें कांटेक्ट होना जरूरी नहीं है। हमने एक हॉट बॉडी रखा, एक कोल्ड बॉडी रखा, हम अभी सराउंडिंग की बात नहीं कर रहे हैं, हम अभी सराउंडिंग की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर सिर्फ एक हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी की बात कर रहे हैं। तो ये जो एरोज हैं ये बताएंगे बाहर जो दिखाया मिला है
वो हीट इमिट की बात करेंगे, हीट इमिशन की बात करेंगे, और जो आ रहे हैं वो हीट एब्जॉर्प्शन की बात करेंगे। कोल्ड बॉडी की तरफ अगर देखा जाए देखो क्या हो रहा है। यहां पर ये एरो इमिशन बता रहा है, ये इमिशन बता रहा है, इमिशन 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 इमिशन, ये दोनों बता रहे हैं एब्जॉर्प्शन। वहां पर अगर देखोगे एब्जॉर्प्शन 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 एब्जॉर्प्शन, ये बता रहे हैं इमिशन। इससे ये क्लियर होता है कि जो बॉडी हॉट है वो ज्यादा इमिशन करेगा, दैट मीन्स इन दिस केस इमिशन इज मैक्सिमम एंड एब्जॉर्प्शन इज मिनिमम। ऐसा नहीं कि हॉट बॉडी है तो सिर्फ इमिशन ही करेगा, जैसे पहले हमने पढ़ा था। सेंटिस-प्रियोस के अकॉर्डिंग अगर कोई हॉट बॉडी है तो वो इमिशन करेगा, साथ साथ में एब्जॉर्प्शन भी करेगा। हाँ, ये है कि इमिशन ज्यादा करेगा, एब्जॉर्प्शन कम करेगा। और जहां हम कोल्ड बॉडी की अगर बात करते हैं तो यहां पर एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम होगा और जो इमिशन है, इमिशन यहां पर मिनिमम होगा। ये एब्जॉर्ब ज्यादा करेगा, इमिट कम करेगा। ये इमिट ज्यादा करेगा, एब्जॉर्प्शन कम करेगा। ये प्रोसेस चलता रहेगा। कब तक ये प्रोसेस होगा? ये ज्यादा हीट दे रहा है, ये ज्यादा हीट ले रहा है, ये प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक दोनों बॉडी का टेम्परेचर सेम नहीं होगा। जब ये दोनों बॉडी का टेम्परेचर सेम होगा, दैट मींस वी कैन से दैट द कंडीशन ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम पहले क्या होता था, दोनों ने सेम टेम्परेचर अटेन कर दिया, फिर हमने बोला कि ट्रांसफर खत्म हो गया, देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर थर्मल इक्विलिब्रियम आ भी जाए, दोनों सेम टेम्परेचर अगर अटेन करते भी है तो ये होगा। ये हॉट बॉडी था पहले, और ये कोल्ड बॉडी था। देखो यहां पर एरो क्या बता रहा है, इमिशन 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 इमिशन, एब्जॉर्प्शन 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 एब्जॉर्प्शन। क्या समझ में आ रहा है हॉट बॉडी में? अमाउंट ऑफ इमिशन इक्वल टू अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। इमिशन 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 इमिशन, एब्जॉर्प्शन 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 एब्जॉर्प्शन। क्या समझ में आ रहा है यहाँ पर कोल्ड बॉडी में? इमिशन इक्वल टू एब्जॉर्प्शन, दैट मीन्स वी कैन से दैट on getting thermal equilibrium condition heat exchange होना बंद नहीं होगा। एक्सचेंज ऑफ हीट कंटिन्यूअसली चलता है, चाहे थर्मल इक्विलिब्रियम के पहले का कंडीशन हो या थर्मल इक्विलिब्रियम के बाद का कंडीशन, कंटिन्यूअसली चलता है। थर्मल इक्विलिब्रियम के बाद में क्या होगा? जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, इक्विलिब्रियम के पहले इमिशन ज्यादा, एब्जॉर्प्शन कम, एब्जॉर्प्शन ज्यादा, इमिशन कम। अब क्या हो रहा है? अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इक्वल टू अमाउंट ऑफ इमिशन, यहाँ पर भी अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इक्वल टू अमाउंट ऑफ इमिशन। मतलब जितना इमिशन हॉट बॉडी करेगा उतना ही हॉट बॉडी एब्जॉर्प्शन करेगा,
जितना एब्जॉर्प्शन कोल्ड बॉडी करेगा उतना ही कोल्ड बॉडी इमिशन करेगा. दैट मींस वी कैन से दैट रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इक्वल टू रेट ऑफ इमिशन. एंड दिस इज द थ्योरी ऑफ पिरोस, थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज. इसको थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज कहते हैं. तो थर्मल इक्विलिब्रियम के बाद में हर बॉडी, चाहे बॉडी कोई भी हो, किसी प्रकार का बॉडी हो, वो हमेशा जितना इमिशन करता है उतना ही एब्जॉर्प्शन करता है. हाँ, ये हो सकता है जैसे परफेक्टली पैक बॉडी है तो वो सबसे ज्यादा क्या करता है? एब्जॉर्प्शन. तो सबसे ज्यादा क्या करेगा? इमिशन. ऐसा नहीं कि वो ज्यादा एब्जॉर्प्शन करता है इसका तो इमिशन कम करेगा. इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो बॉडी सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन करता है वही बॉडी सबसे ज्यादा इमिशन करता है. मतलब ये हर बॉडी के लिए लागू है कि जो जितना ज्यादा एब्जॉर्प्शन करेगा वो उतना ज्यादा इमिशन भी करेगा. ऑर्डिनरी बॉडी एब्जॉर्प्शन कम करता है तो इमिशन भी कम करेगा. परफेक्टली पैक्ड बॉडी एब्जॉर्प्शन ज्यादा करता है तो इमिशन भी ज्यादा करेगा. हर बॉडी के लिए ये कंसेप्ट लागू होता है, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इक्वल टू रेट ऑफ इमिशन. वो फिर चाहे परफेक्टली पैक्ड बॉडी हो या चाहे फिर वो ऑर्डिनरी बॉडी हो. नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द कंसेप्ट ऑफ इमिसिव पावर ऑफ परफेक्टली पैक्ड बॉडी. इमिसिव पावर क्या होता है? तो किसी भी बॉडी से हीट का बाहर निकलना, तो उस बॉडी में जो पावर होगा, हीट बाहर निकालने का जो पावर होगा, एक सादी भाषा में अगर बोला जाए तो बॉडी में पावर होगा किसका? हीट को इमिट करने का. बट फिजिकली इट इज डिफाइंड एज the amount of heat emitted per unit area, surface area, per unit time by perfectly black body is called as emissive power of perfectly black body. Emissive power is the amount of heat, that is, it is heat energy emitted per unit area per unit time by perfectly black body is called as emissive power of perfectly black body. And this emissive power of perfectly black body is denoted by EV. इसको EV से डिनोट किया जाता है. Let us consider amount of heat energy denoted by Q per unit area A and per unit time is T. Then this is the formula for emissive power of perfectly black body. EB is equal to Q upon A. Unit of this emissive power is joule. एनर्जी है जूल होगा, एरिया है मीटर स्क्वायर, टाइम है सेकंड. इट इज इन एमके सिस्टम. इन सीजीएस सिस्टम इट इज रिटन एज जूल का अर्ज होगा, मीटर का सेंटीमीटर होगा और सेकंड तो वैसे ही रहेगा. सो अर्ज पर सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड इज द यूनिट ऑफ emissive power in CGS system. With the help of this we can find out the dimensions of this emissive power. Energy है, dimension of energy is 1 2 minus 2, that means m1 l2 t minus 2. Area meter square, so it is l square. Second time t1, so you will get m1 l2 ऊपर जाएगा माइनस 2 होगा, माइनस 2 प्लस 2 0 हो जाएगा. T1 ऊपर जाएगा माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3. These are the dimensions for the
emissive power of any body, perfectly black body or ordinary body. That means it is the, we can simply it is called as the dimensions of emissive power. किसी भी बॉडी से हीट जो इमिट होता है वो डिपेंड करेगा सराउंडिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। अगर सराउंडिंग टेम्परेचर ज़्यादा है तो हीट कम लॉस होगा, और सराउंडिंग का टेम्परेचर अगर कम है तो हीट ज़्यादा लॉस होगा। विंटर डेज में हमको ठंड लगने का कारण ये होता है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर डाउन होता है। क्यों? क्योंकि सराउंडिंग का टेम्परेचर कम होता है और हमारे बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है। विंटर डेज में सराउंडिंग टेम्परेचर कम होता है, बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है, तो हमारे बॉडी से हीट एनर्जी ज़्यादा बाहर जाएगी, इमिशन ज़्यादा होगा, एब्जॉर्प्शन कम होगा। इमिशन ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली हमारी बॉडी का टेम्परेचर डाउन होगा, तो हम लोग कोल्ड फील करते हैं, ठंडी लगती है हमको। समर डेज में सराउंडिंग टेम्परेचर ज़्यादा होता है, अपने बॉडी का टेम्परेचर कम होता है, तो हम लोग ज़्यादा एब्जॉर्प्शन करेंगे, तो ज़्यादा एब्जॉर्प्शन करेंगे तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो हम लोग गर्मी महसूस करते हैं। So it depends on temperature of surrounding. Same thing, it depends on temperature of body. जैसे मैं आपको बताया, विंटर डेज में बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा तो इमिशन ज़्यादा, समर डेज में बॉडी का टेम्परेचर कम तो एब्जॉर्प्शन ज़्यादा। सराउंडिंग टेम्परेचर ज़्यादा होता है समर डेज में, तो उसके अकॉर्डिंग सराउंडिंग टेम्परेचर और बॉडी के टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ बॉडी। आप अगर सेम साइज के आयरन स्फीयर और एल्यूमिनियम स्फीयर अगर लेते हो या कॉपर स्फीयर लेते हो, सेम साइज के, सेम टाइमिंग के लिए अगर इमिशन होता है तो इमिशन डिफरेंट होगा, बिकॉज मटेरियल डिफरेंट है। अगर आपने सेम साइज के सेम मटेरियल लिए, दोनों कॉपर स्फीयर अगर लिए और एक को 5 मिनट के लिए इमिशन, मतलब 5 मिनट के लिए इमिशन के लिए रखा है, दूसरे को 7 मिनट के लिए 7 मिनट के लिए अगर रखा है, एक को 5 मिनट के बाद चेक किया, दूसरे को 7 मिनट के बाद चेक किया, तो दोनों के टेम्परेचर में डिफरेंस आएगा, मतलब दोनों में इमिशन डिफरेंट हुआ। दैट मीन्स वी कैन से दैट this emission power is also depends on the time duration for which emission is takes place. So dependence of emissive power, first factor is it depends on temperature of surrounding, second factor is depends on temperature of body, third factor is depends on nature of body, and fourth factor is it depends on the temperature, it depends on the time. So first temperature of surrounding, second temperature of body, third nature of body, fourth is the time duration for which emission takes place. We can find out the emissive power of ordinary body also. Emissive power of ordinary body is denoted by E is equal to E into EB. In this case, this is called as coefficient of emission. This coefficient of emission is the ratio of emissive power of ordinary body to the emissive power of perfectly black body. So with the help of this formula we can find out the formula for emissive power of ordinary body. This E is equal to EQ upon AT. ये formula हो गया emissive power of ordinary body. तो कोई भी ऑर्डिनरी बॉडी जो है उसका इमिशन ई के ऊपर भी डिपेंड करेगा। कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन का वैल्यू जो है वो बता देगा कि इसका इमिशन, इसके द्वारा इमिशन ज़्यादा है कि कम है। फॉर द परफेक्टली ब्लैक बॉडी, फॉर परफेक्टली ब्लैक बॉडी E is equal to 1 and for ordinary body
इज लेस देन 1। इसका मतलब किसी भी बॉडी के द्वारा जो इमिशन होता है वो परफेक्टली ब्लैक बॉडी की इमिशन से कम ही रहेगा, क्योंकि परफेक्टली ब्लैक बॉडी सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन करता है, जिसके वजह सबसे ज़्यादा इमिशन भी करेगा, और ऑर्डिनरी बॉडी एब्जॉर्प्शन कम करता है तो इमिशन भी कम करेगा। दैट मीन्स इमिशन ऑफ ऑर्डिनरी बॉडी, इमिशन ऑफ लाइट रेडिएशन बाय द ऑर्डिनरी बॉडी is always less than the emission of light radiation by the perfectly black body. So this is about the emissive power of perfectly black body and the emissive power of ordinary